Hello everyone, this side Raj and all you guys watching Ninja Binary Trading YouTube channel guys. I hope कि आप सब बढ़िया हो एंड ट्रेडिंग भी बढ़िया से कर रहे होंगे। तो आज है मंडे और हम ट्रेड करेंगे आज रियल मार्केट पे। कभी आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो आप उन्हें वॉच कर सकते हो। और मैं एक है ना कंपाइल वीडियो बनाऊंगा जो कि पूरा जितने भी मतलब जो लर्निंग के वीडियोस है ना मेन मेन जहाँ से आप कभी एज अ बिगिनर हो और आप शुरू करना चाहते हो तो वहाँ से आप एक आइडिया ले सकते हो। और हाँ, कभी आपको पर्सनली मुझे सीखना है 1-to-1 क्लास या फिर ग्रुप क्लास तो वो डेली चल रहे तो आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हो। देखो, पहली बात तो कभी आप ये मार्केट में मतलब कि लॉन्ग टर्म रहना चाहते हो, है ना, और आपको ट्रेडिंग सच में सीखना है और आपके पास ऐसा नहीं कैपिटल नहीं है, कैपिटल है, तो आपको मैं यही एडवाइस करूँगा कि बिना मतलब कि लर्निंग के सीखोगे ना तो लॉस में ही रहोगे, है ना, और मुश्किल होगा थोड़ा ट्रेड करना यहाँ पे। देखो, एक ही पेयर जहाँ मुझे दिख रहा है थोड़ा मतलब जिसमें अभी ओटीसी नहीं लिखा हुआ है, बाकी देखो सब में क्या लिखा हुआ है, ओटीसी 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 ओटीसी। हाँ, तो आपको मैं ये कह रहा था कि ट्रेडिंग शुरू कर रहे हो, है ना, तो पहले एक लर्निंग का सोर्स बनाओ। ये शुरू कहाँ से करें, मतलब कि एक हमें स्टार्टअप मिल जाए और एक आइडिया मिल जाए कि ट्रेडिंग करते कैसे, यहाँ पे ट्रेड कैसे लगाते हैं, क्या रिस्क होता है, कितना मैनेजमेंट करना पड़ता है। अब देखो, कोई कोई बोलता है ना कि यार मेरे को 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, तब भी हम प्रॉफिट में नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि वो सोचते हैं ना कि यार हम मतलब ये फालतू जगह मतलब पैसा क्यों इन्वेस्ट करें, जो कि सबसे मेन जगह है। समझे आप? तो जैसा भी आपको ठीक लगे, बस बताना, मतलब मेरा काम है चीज़ें कि यार जब आप मतलब जब कोई मेरे पास में आता ना ये बोलता है कि मैंने 10 लाख का लॉस कर दिया, 20 लाख का लॉस कर दिया, और मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने लॉस कैसे कर दिया, तो यही बोलते कि हमने बस पैसे थे लगा दिए पहली बार में, थोड़ा बहुत विन हो गया तो उसी लालच में फिर से लगा दिए, और फिर जब से लॉस में है तो उसी लॉस को रिकवर करने के चक्कर में और लॉस हो गया है। किसी किसी ने अपना घर तक बेच दिया है, सोचो। तो ये गलतियाँ मत करना। बिल्कुल मैं किसी को एडवाइस नहीं करूँगा कि ऐसे आप ट्रेडिंग करो, नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, वो आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है? ऐसे करोगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोई भी चीज़ बिना सीखे करोगे तो हमेशा क्या वो आपको नुकसान देगी। एक बार गलती से प्रॉफिट हो गया, 2 बार होगा, 3 बार होगा, पर हमेशा नहीं हो पाएगा ना, ऐसा होता है। तो थोड़ा ध्यान से करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर ना मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई ऐसा लॉस कर देता है ना, मतलब और फिर मतलब मुझे बताता है, तो मैं सोचता हूँ काश मतलब थोड़ा मतलब पहले मुझे मिले होते तो मैं इनको थोड़ा बता तो पाता कम से कम। चलो कोई नहीं, बस जिसने अभी तक गलती नहीं करी है और जिसने कर दी है वो दोनों के काम की वीडियोस में अपलोड करता हूँ यहाँ पे, है ना, कुछ तो आपको सीखने को मिलेगा। तो अभी देखो यहाँ पे चल रहा है ये USD कैड का पेयर है ये, और अभी फ़िलहाल मुझे यही दिख रहा है, और एक ये कैड JPY दिख रहा है ना, जिसमें OTC नहीं है। बाकी लगभग सब मुझे ये भी है, GBP JPY भी, चलो ये रहे आगे नीचे पेयर है। थोड़ा मतलब मार्केट ना अभी मुझे यहाँ पे एक तरीके से ना, ये देखो बायर्स ने एक अच्छा मूव दिखाया यहाँ पे, तो लगभग सभी जगह मुझे ना थोड़ा बायर्स का मूव दिख रहा है। देखो यहाँ देखते हैं हम, तो यहाँ भी देखो आप, अब यहाँ से फिर से रिट्रेस होना शुरू हो गया, तो यहाँ पे हम ढूंढते हैं अपनी अपॉर्चुनिटी कहीं पर थोड़ा। देखो, जब भी मार्केट में एंटर हो ना तो थोड़ा उसको पहले आप देख लो 10-15 मिनट की, आप कंफर्टेबल हो कि नहीं किसी पेयर में, और मार्केट का ट्रेंड वगैरह, मूवमेंट वगैरह, मार्केट कितना वॉलेटाइल है, ये सब चीज़ें बिना देखे आप ट्रेड कैसे करोगे? समझे आप? तो आज हम लगाएंगे, ज़्यादा ट्रेड नहीं करेंगे आज, मैं कम ही करूँगा, ठीक है? तो अमाउंट मैं सेट करता हूँ $100, और इससे हम अच्छा ग्रो करेंगे इस अकाउंट को, है ना। तो उनको देखते हैं हम यहाँ पे हमें कोई ट्रेड मिलता है कि नहीं। बाकी सब जगह अभी इतने कम कम मिल रहे हैं ना, देखो 56%, 58%, तो हम थोड़ा रिस्क लेंगे। USD में देखते हैं। अच्छा, यहाँ भी थोड़ा देखो ना, मतलब मार्केट वॉलेटाइल दिख रहा मुझे। हमेशा ना ऐसे करो कि ना कोई आपको लाइन ड्रॉ करना पड़े, ना कोई इंडिकेटर। इंडिकेटर की तो बात करना ही नहीं। इंडिकेटर तो क्या है ना कि जो मार्केट बन चुका है उसका रिजल्ट आपको दिखाता, ठीक है? तो इंडिकेटर चक्कर मत पड़ना आपने कभी। कोई कोई इंडिकेटर होते हैं, मोस्टली सब ऐसा है कि जो चीज़ बन चुकी है ना वो आपको हिस्ट्री शो करता है, ना कि
क्या बनने वाला वो शो नहीं करेगा वो, समझे आप। तो ये इंडिकेटर इंडिकेटर सब क्या है, एक स्कैम की तरह चलते बहुत लोग इससे, मतलब यही चीज़ मतलब बता बता के लॉस करवा देते बहुत सारों का। ठीक है, यहाँ पे चलो मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है क्योंकि मार्केट एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, काफ़ी अच्छा प्रेशर दिख रहा है मुझे किसका। चलो हम ट्रेड लेंगे यहाँ पे, थोड़ा आने दो इसे। ठीक है, ओके, कैंडल रेड बनना चाहिए और गैप अप करा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, मतलब एंट्री पॉइंट नहीं मिला मुझे, है ना, तो फिर हमें इससे छोड़ना पड़ेगा, कोई इशू नहीं। देखते हैं एट द एंड क्या होता है कि यहाँ से थोड़ा बायर्स का प्रेशर भी तो है ना। जल्दीबाजी में कोई भी हम ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, जल्दीबाजी में हमेशा क्या होता है, चीज़ें उल्टी सीधी हो जाती है ना, इसीलिए। चलो कुछ लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं हम, पहले देखते हैं यहाँ पे। लाइंस में इसलिए ड्रॉ करो क्योंकि आपको समझाने में थोड़ी मुझे आसानी रहे। और एक लाइन तो मैं यहाँ लगाता हूँ जो बहुत बेसिक हुई। ठीक है, इसका कलर कहाँ से चेंज होगा, ठीक है, एक लाइन मैंने लगाई यहाँ पे। ठीक है, लेट्स सी अगला कैंडल, फिर से हम सेल के लिए जा सकते हैं क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी मतलब दे रहा है मार्केट यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा एंट्री पॉइंट के साथ जाना पड़ेगा यहाँ पे, है ना हमें। लेट्स सी, ओके, वेट, देखो बिल्कुल कैंडल श्योर शॉर्ट ही लग रहा है, मतलब मुझे सेल्स का ही बनेगा। पर क्या है ना कि जो मैंने लाइन लगाई थी ना, लाइन, तो थोड़ा मैं एंट्री पॉइंट के साथ खेलता हूँ मार्केट में, समझे आप। बाइनरी बहुत ज़्यादा क्या है, रिस्की, कुछ मार्जिन्स का गेम होता है यहाँ पे, कुछ मार्जिन्स का। आप चाहे फिर डीप विन भी क्यों नहीं हो रहे हो ना, आपको एट द एंड वो कहाँ ला के छोड़ देगा, आपके एंट्री पॉइंट के ऊपर। तो हमेशा क्या है, अपने एंट्री पॉइंट को बेहतर से बेहतर रखने की कोशिश करो, कोई इशू नहीं, और मिल जाएंगे ट्रेड। ट्रेड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे हमारे लिए, सीखना, कि हमने क्या सीखा। जैसे कि आप मान लो अभी मैं यहाँ पे एंट्री ले लेता, है ना, तो जब तक ये कैंडल का टाइम क्लोज नहीं होता तब तक मतलब मेरे मन में क्या था, डर रहता है यार कि मैं एंट्री पॉइंट नहीं ले पाया। और देखो, है ना, कैंडल क्या बन रहा था अभी, डोजी बन रहा था, अब थोड़ा मतलब उसमें बॉडी बन गया यहाँ पे। कैंडल थोड़ा स्ट्रोंगनेस कम हुआ है पर इसने एक लोअर वीक बना दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे चांसेस है कि एक और कैंडल कंटिन्यू कर सकता है। लेट्स सी, देखो जितना हो सके ना उतना वेट करो, कोई इशू नहीं, जितना हो सके उतना वेट करो। मैं हमेशा एंट्री पॉइंट के लिए ही वेट करता हूँ, एंट्री पॉइंट के बिना मैं ट्रेड नहीं करता। और ये बात आपको भी ठीक है। और ये देखो, ये मार्केट थोड़ा रिस्क लग रहा है यहाँ पे, है ना। ठीक है, ये कैंडल इसका विक तोड़ा, इसने इसका विक तोड़ा, इसने इसका विक तोड़ा। ठीक है, टाइम लो, पर एकदम क्वालिटी वाला ट्रेड लगाओ, ना कि जल्दीबाजी में कुछ भी लगा दो, है ना, ऐसा होता है। अब देखो यहाँ भी कभी हम ट्रेड लेते तो कैंडल अपने एंट्री पॉइंट से ऊपर आ गया, मतलब जहाँ पे उसका ओपनिंग था वहाँ से ऊपर आ गया ना वो। ठीक है, चलो एक रिस्क लेते हैं हम, रुको यहाँ पे बाई के लिए, एंट्री पॉइंट के साथ ही जाऊँगा फिर से मैं यहाँ पे। रुको, वेट करते, थोड़ा सा वेट करते, ये ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इस लाइन के नीचे की ट्रेड लिया है, लेट्स सी क्या होता है, होप तो ठीक बोल सकते हैं इसको हम। और देखो यहाँ पे टाइम चल रहा है, 48 सेकेंड और बचे हुए हैं ना, काफ़ी। एक तरीके से बोले तो आप मेरा एंट्री पॉइंट देखो, कुछ मत देखो आप, कैंडल ग्रीन ग्रीन मत देखो आप कि कितना ऊपर हो गया, वो तो आप आपको आखिरी में लॉस करवा देगा, ऐसा होता है। ठीक है, और थोड़ा हमारा शायद ट्रेड थोड़ा लेट लगा हुआ है ना। ये पूरा मैंने 1 मिनट का ट्रेड लिया, तो मतलब 10 मिनट 10 सेकंड और आगे और चलेंगे, मतलब अगली कैंडल भी खत्म होगा हमारा ट्रेड। ठीक है, तो यहाँ देखो आप मेरा एंट्री पॉइंट, ठीक। तो ऐसे आपको ट्रेड लगाना है एंट्री पॉइंट के साथ। कभी मैं चाहता यहाँ पे तो शायद यहाँ पे टाइमर का ऑप्शन भी था वाला, 1 मिनट वाला, तो यहाँ दिख रहा है ये 1 मिनट वाला यहाँ पे, पर मैंने उस पर नहीं लिया, पूरा 1 मिनट का ट्रेड लगाया है ना। और देखो अभी यहाँ पे चल रहा टाइम हमारा। तो आपको भी ना ऐसे श्योर शॉट निकालना, देखो मैं इसका स्क्रीन शॉट कहाँ से लेना चाहिए, ये यहाँ से लेते हैं हम स्क्रीन शॉट। देखो ये, है ना, विन हो गया तो हमारा कोई इशू नहीं। अब यहाँ देखो मैंने ट्रेड कितना मस्त लिया, ठीक है, यहाँ पे ये, मतलब ऐसे ट्रेड लोगे तो मतलब दिल खुश हो जाएगा, चाहे वेट करके लो थोड़ा सा। अब देखो ना, मतलब मैंने क्या करा यहाँ पे, कैप्चर,
सबसे पहले बात आप कभी देखो तो मैंने यहाँ पे ये एक लाइन लगा रखी है, ठीक है। और उस लाइन के मैंने नीचे आने का वेट करा, और मैंने लाइन कहाँ से ली थी, वो इस जगह से। कहाँ से ली मैंने? इसके वीक से। किसके वीक से? इसके वीक से मैंने ये लाइन उठाई, ठीक है। इसको लिखता हूँ मैं स्ट्रॉन्ग एंट्री लेवल। स्ट्रॉन्ग एंट्री लेवल, या लेवल बोल लो या फिर लाइन बोल लो, कुछ कोई बात नहीं, ठीक है। अरे ये हो गया हमारा पहला वाला। उसके बाद ये पूरे कौन आ गए यहाँ पे? स्ट्रॉन्ग बायर्स। कौन आ गए पूरे? ये स्ट्रॉन्ग बायर्स, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बायर जोन बोल लो आप इसे। स्ट्रॉन्ग बायर्स जोन, ठीक है। ये आला पूरा यहाँ कभी आपको दिख जाए अच्छे तरीके से कभी, है ना। और ये हो गया। अब यहाँ पे ना एक बन गया बेस। ये क्या बन गया? एक बन गया बेस। किसका? बायर्स का बन गया बेस, ठीक है। ये बन गया बायर्स का बेस। अब देखो मैं ना आज आपको इसी तरीके से मतलब पूरा बताऊंगा। आज हमने एक ही ट्रेड लिया, अभी फिलहाल पहला ट्रेड है, कभी मुझे मेरा और लगाऊंगा, पर इसको भी आपको मैं अभी और समझाता हूँ, ठीक है, अच्छे तरीके से। ये क्या बना हुआ है? बायर्स का बेस। अब आप देखना है मार्केट को करना कैप्चर, ठीक है। कभी आपने मेरे पुराने वाले वीडियोस देखे हो, है ना, तो मैंने एक चीज़ सिखाई है, सबको सिखाई है कि इम्पल्सिव रिट्रेसमेंट एंड करेक्शन इस तरीके से होता है। ऐसे चलता है ना मार्केट। आपको शायद याद हो, कभी कभी आपने मेरे वीडियोस पहले वाले वॉच करे हो। इम्पल्सिव रिट्रेसमेंट करेक्शन। अब वो जो रिट्रेसमेंट वाला एरिया है, ठीक है, वो कहाँ तक आएगा? वो कैसे चलता है पता? जब कैंडल बाय कैंडल, लाइक दिस 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 दिस, ठीक है। ये जो कैंडल्स थी, ये क्या है? एक रिट्रेसमेंट ही कैंडल है ना। अब ये जो सारी रिट्रेसमेंट ही कैंडल है, इनमें क्या दिख रहा है मुझे? यहाँ तक क्या दिखा? सेलर स्ट्रॉन्ग, सेलर थोड़े से वीक। ये यहाँ पे ऊपर से पुश करा किसने? पूरा एंड तक, यहाँ तक सेलर्स ने। एक बड़ी कैंडल किसकी आई? सेलर्स की। एंड अगेन एक छोटी कैंडल आ गई, किसकी? सेलर्स की। पर इन सब में क्या है ना, इतनी स्ट्रोंगनेस नहीं है। कभी इतनी होती तो मार्केट अभी और डीप डाउन जाता, और डीप डाउन जाता। और जो आपको ये दिख रही वीक बनी हुई, कौन सी वीक? ये वाली, ये छोटी सी कैंडल की वीक, ये वाली, है ना। कैंडल यहाँ क्लोज नहीं होता, इसके ऐसे नीचे पे क्लोज होता, ठीक है। अभी मतलब मार्केट स्ट्रोंग होता, पर क्लोज कहाँ हो गई है? इसकी वीक पे, जो लास्ट इसका लो था ना। किसकी बात कर रहा हूँ? तो मैं यहाँ लिखता हूँ इसका, इसको लो बोल लो आप, कैंडल लो, ठीक है। ऐसा सब कुछ क्लियर कर लो आप पूरा अच्छे तरीके से। लो, अच्छा रुको, इसका नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं, इसको लिखते ना, इस पे लिखना पड़ेगा, ये वाली कैंडल। अरे रुको, इसको कहाँ लिखूँ? थोड़ा हम इधर लिखते, ठीक है। है ना, यहाँ लिखते हम।
क्लोज एट लास्ट कैंडल लो। आ जाएगा समझ में? मतलब जो इसकी क्लोजिंग हो कहाँ हुई, पिछले वाले कैंडल के लो पे। समझ गए? तो इससे मुझे क्या पूरा चल गया पता कि हाँ इंडिकेशन मिल गया। और जो ये बायर्स ने बेस बनाया था, ये बायर्स का बेस बन गया यहाँ पे। और जो ये कैंडल थी, कौन सी कैंडल, ये कैंडल, स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन। क्या था ये? स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन टू बाय फॉर नेक्स्ट कैंडल। समझे? ये हुआ यहाँ पे इतना सा कहानी, ये समझे आप? ये इतनी सी चीज़ है यहाँ पे जो समझना था आपको। अब ये जो चीज़ है ना, बहुत सही ट्रेड है बहुत। बस इसके लिए थोड़ा ना आपको भी सेफ्टी ऑफ मार्जिन यूज़ करना पड़ेगा। जितना अच्छा आप अपना जो ट्रेड एग्जीक्यूशन करोगे ना। अब आप देखो मैंने कहाँ पे लिया है ये, जो एंट्री पॉइंट लगाया यहाँ लगाया। कहाँ लगाया ये? तो लिखा मैंने स्ट्रॉन्ग एंट्री लेवल कौन सा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये। समझ गए? जो लाइन ड्रॉ करी ना, ये है हमारा स्ट्रॉन्ग एंट्री लेवल। क्यों? क्योंकि उसकी वीक वहाँ पे क्लोज हुई थी, है ना? तो इस तरीके से मैंने कंफर्मेशन कहाँ से लिया, वहाँ से। तो ऐसे होता है ट्रेड, इतना आसान नहीं होता। अब एक एक मिनट में इतनी स्पीड से आपके जो ब्रेन को आपको यूज़ करना पड़ेगा ना, वही आपकी रियल, मतलब मान लो वर्क है आपका, वही रियल मेहनत है। नहीं तो सोचते ही रह जाओगे कि यार ट्रेड लूँ कि नहीं लूँ, और यहाँ पे होता है टाइम निकल जाता है। समझे आप? अब यहाँ पे देखो, जैसे ही वो जो कैंडल बना, उसके बाद अगेन मार्केट नहीं, अगर अप डाउन अप डाउन, यहाँ देखो इस तरीके से। अभी आपको चलो मैं यहाँ भी थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, है ना? थोड़ा मतलब मार्केट अभी एब नॉर्मल मुझे दिख रहा है, अलग तरीके से बहुत एब नॉर्मल दिख रहा है। जैसे ये इस जोन से अगेन क्या हुआ, इसी जोन में आ गया, इसी जोन में ये वापस आ गया। ठीक है, ठीक है, मान लिया इसी जोन में आ गया ये। अब यहाँ से क्या ना, ये मार्केट फिर से इसने क्या करा, ये पुश किया यहाँ तक। कहाँ तक पुश किया? यहाँ तक पुश किया, यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक पुश किया। और अगेन क्या हो गया, ये गिनना शुरू हो गया। अब अगेन गिनना शुरू हो गया। और अब थोड़ा अब देखो ना कितने बड़े बड़े, मतलब मान लो बन गया कैंडल। जो ये एक ही कैंडल है, ये क्या हो चुका है, ये बियरिश इनगल्फिंग, बियर ने इसको इनगल्फ कर दिया पूरे इतने एरिया को। तो अब मोस्टली पता है यहाँ से क्या होता है ना, कि मार्केट टूवर्ड्स डाउन जाना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब इसका जो पहला अटेम्प्ट था, जो पहला अटेम्प्ट था यहाँ पे ब्रेक करने का, इसको वो क्या हो गया, फेल हो गया। तो इसने सेकेंड टाइम में इसको अच्छे से स्ट्रोंगली ब्रेक किया है। ठीक है, तो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आना ज़रूरी हो सकती है। देखते रिट्रेसमेंट आती है कि नहीं, कहाँ पे, यहाँ पे। अब देखो ये जो आपको दिख रहा है, कैंडल्स के जो लोअर वीक होते हैं ना, जो सेलर्स वाली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बायर्स की जो अपर वीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि लोअर वीक भी होती है इंपॉर्टेंट, पर मोस्टली अपर वीक। ये देखो, इनको देखो, आप इनको नोटिस करो। क्या दिख रहा है आपको क्लियरली यहाँ पे, कि बायर्स स्ट्रोंग है यहाँ पे। बायर्स आने की ट्राई कर रहे हैं हर कैंडल पर। क्या है ना, जो इनका लो है और जो इसकी क्लोजिंग है, वो क्लोजिंग देखो आप, क्लोजिंग क्लोजिंग, ये क्लोजिंग का है इस तरीके से। समझे आप? अब देखो, अब मैं आपको एक वीडियो में तो इतना कुछ समझा नहीं पाऊंगा, है ना? चीज़ों को समझाने में थोड़ा टाइम लगता है। अब जो इसी क्लोजिंग हुई है, तो क्या हो रहा है, ये कैंडल थोड़ा ज़्यादा वीक हो गया। समझे आप? कैंडल थोड़ा ज़्यादा वीक हो गया ये वाला। इसलिए हम कह सकते हैं कि थोड़ा बायर्स का कैंडल आ सकता है। आएगा ही आएगा ये नहीं, आ सकता है। ये देखो आ गया यहाँ पे। तो ऐसे होता है। और देखो अगला कैंडल जो हुआ, वो क्या हुआ है, गैप डाउन ओपन हुआ है।
तो यहाँ भी मतलब पॉसिबिलिटी मतलब है ना, फिर 50-50 चांस होता है कि मतलब कैंडल किसका आ सकता है, बायर्स का या फिर सेलर्स का। क्योंकि ये कैंडल थोड़ा क्या होता है, अनडिसाइडेबल, मतलब मान लो इसको प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है ना। इस तरीके से मार्केट चलता है। बस कुछ नहीं है, कैंडल्स की जो साइकोलॉजी है ना, वो आप रीड करोगे ना, तो आपको अपने आप समझ में आना शुरू हो गया, अच्छा मार्केट ऐसे होता है, ऐसे होता है। इस तरीके से देखो, जैसे आपको मैंने कहा था कि चांसेस क्या है, 50-50। अब देखो यहाँ पे ना फिर से क्या हुआ है, गैप डाउन हुआ है। तो फिर से मैं कुछ नहीं कह सकता, कभी गैप अप होता ना तो एक चांस मतलब वहाँ बनता, जिसका सेल का। चलो कोई इशू नहीं, रुको, मेरे तो टाइम कितना हो गया मतलब रिकॉर्डिंग का, यहाँ पे हमारा अराउंड 20 मिनट हो चुके, तो मैं आज का वीडियो इतना ही रखता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और कोशिश देखो मैं यही कर रहा हूँ कि मैं डेली वीडियोस अपलोड करूँ। तो बस आपका सपोर्ट चाहिए। आई होप कि आप वीडियो को पूरा वॉच करते हो। नहीं भी वॉच करते हो तो आप कम से कम थोड़ा समझो ट्रेड कहाँ लगा रहा हो, कैसे लगा रहा हो, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, आप आपका ध्यान रखना।